मुझे जो विषय दिया है वो है सोला स्क्रिप्चुरा। इन लैटिन प्रणाली जो भाषा उसके अनुसार सोला का अर्थ होता है अकेला या एक ही। स्क्रिप्चुरा मीन्स पवित्र बाइबल का वचन जो आज मेरे हाथ में है, जो दिखा रहा हूँ। और दोनों शब्द यदि हम जोड़ देते हैं तो सोला स्क्रिप्चुरा मीन्स पवित्र शास्त्र वचन जो बाइबल में 66 किताबों में अंकित है, वह एक ही केवल वचन है। इससे छोड़ और कोई भी वचन इस जगत में नहीं है। जिस पर पूर्ण विश्वास रखना है, यही वचन केवल अधिकार युक्त है, जिसके ऊपर पूरा हम निर्भरित रह सकते हैं। और मसीही होने के कारण इसका हमें अनुपालन भी करना है। ये जो पवित्र वचन है, ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रेरित किया हुआ वचन है, जो दूसरा तिमोथी 3 और 16 में हमें बता रहा है। वो इस प्रकार है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस रीति से दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय 21 वचन भी साफ साफ कहलाता है कि क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इस दोनों वचनों का अर्थ ये स्पष्ट होता है कि पवित्र वचन परमेश्वर के द्वारा चुने हुए भक्तों को दिया है। चुने हुए जो भक्त थे, परमेश्वर के लोग थे, वो अपनी इच्छा से या अपनी मत ओपिनियन से उन्होंने वचन कभी नहीं लिखा। परमेश्वर का वो सत्य पवित्र वचन है। यदि किसी ने ये वचन अपने मनमानी लिखा है तो वो परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता है। इसीलिए ये परमेश्वर से है और पवित्र जनों के द्वारा उसने जाकर परमेश्वर से वो इस प्रकार बोलते थे। प्रोटेस्टेंट सुधार की यह पुकार जब चल रही थी, बहुत शताब्दी से ये चल रही थी, रोमन कैथोलिक लोगों के विरुद्ध। और ये लोग जो अपनी मनमानी परंपरा प्रथा के ऊपर चलाते थे, लेकिन बाइबल वचन का आधार युक्त नहीं थे। यह चाल चलन में स्वीकार करते थे और परंपरा बाइबल वचन के विरोधाभास में चलते थे। अभी कैथोलिक जो प्रणाली है, आज भी है, उसमें और हमारे प्रोटेस्टेंट में क्या बड़ा अंतर है। पहला तो ये है, ये लोग जो प्रार्थना करते हैं वो संत लोगों को डायरेक्ट प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं।
जो कि बाइबल के खिलाफ है। हमें केवल प्रभु यीशु को सीधा सीधा प्रार्थना करना है, बीच में कोई भी नहीं है, या प्रभु से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से। दूसरा चीज है, कैथोलिक प्रणाली मरिया को प्रार्थना करते हैं, मरिया के द्वारा फिर ये प्रार्थना आगे भेजी जाएगी, ये भी सही नहीं है। तीसरा है इमैक्युलेट कंसेप्ट, जिसे हिंदी में निष्कलंक विचार है। अब हमें मालूम है कि प्रभु यीशु का जन्म केवल कुमारी मरियम के द्वारा ही हुआ था, और कैथोलिक प्रणाली क्या कहती है कि मरियम ने और भी बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वे भी वर्जिन मेरी यानी कुमारिका के द्वारा जन्म पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन केवल कहता है कि यीशु का ही जन्म इस संपूर्ण जगत में वर्जिन यानी कुमारिके के साथ हुआ है। हमारे और उनमें और एक चौथा मुद्दा है, उसको कहते हैं ट्रांसब्स्टेशन, तत्व परिवर्तन। जैसे कि प्रभु भोज हम हर इतवार को यहाँ लेते हैं, हमारे प्रोटेस्टेंट या हमारे जो सीबीसी चर्च का हर इतवार को हम प्रभु भोज लेते हैं, जो रोटी और द्राक्ष रस जो है दाखलस, वो केवल एक वस्तु है जिसमें कोई जान नहीं है, परमेश्वर के स्मरण में लेते हैं। लेकिन रोमन कैथोलिक के मत प्रणाली से जो भोज ब्रेड में ले रहा हूं, वो असलियत में प्रभु का शरीर है, ये गलत है। उस रीति से जो मैं प्याला ले रहा हूं, वो भी परमेश्वर का असलियत खून है, ये उनकी मत प्रणाली है। और आगे है इंडल्जेंस, ये इसके ऊपर रोमन कैथोलिक लोगों का बड़ा विश्वास है। उद्धार केवल कुछ प्रमाण पत्र देने से या कुछ जो हमें हस्तगत प्राप्ति करने हैं उससे मिलता है। जैसे फादर ये चर्च का सर्वे सर्व है, इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए पास्टर नेतन ईदा बार बार कहते हैं कि हम पास्टर गण और चर्च के लोग प्रभु के समान सामने समान है, हमारे में बड़ा और छोटा कोई नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। छठवां आखिरी का मुद्दा है पैपल अथॉरिटी। पोप, जैसे इसका मतलब कि पोप केवल सब कुछ अधिकार है, और पोप की सत्ता सबके ऊपर चलती है, पोप के ऊपर कोई नहीं है, इस प्रकार की मत प्रणाली है। इस सब चीजों को के ऊपर प्रोटेस्टेंट क्रांति का जन्म हुआ। जैसे कि आपको मालूम होगा 16वीं शताब्दी में 1517 में मार्टिन लूथर ने बाइबल के आधार पर प्रकट किया
इसके लिए मार्टिन लूथर को सुधार के पितामह कहते हैं। उन्होंने खुली रीति से आमतौर पर कैथोलिक चर्च पर बाइबल शिक्षा के विरुद्ध कड़ी निंदा की और विरोध किया। तब कैथोलिक कलसियों ने मार्टिन लूथर को जीवित मारने की धमकी भी दी और वो कहा कि यदि मार्टिन लूथर जी आप ये नहीं छोड़ते हैं तो आपको हम जीवित मार सकते हैं। मार्टिन लूथर जी का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि ये कुछ मेरे सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे कि जो बाइबल की ये गवाह है या जो कैथोलिक मत प्रणाली बताते हैं, उन्होंने मुझे उसका अर्थ स्पष्ट रीति से समझाना चाहिए। दूसरा, या जो तर्क शास्त्र के ऊपर ये बात करते हैं, ये भी मुझे उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। और आगे तीसरा, जब तक कि खुली आमतौर पर मैंने जो विरोध किया है उसका स्पष्टीकरण मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा जो युद्ध है या विरोध है लगातार चलते रहेगा। मेरी हरकतों पर पवित्र शास्त्र से सही उत्तर मुझे मिलना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक मसीह व्यक्ति के लिए ये असुरक्षित है कि वह अपनी शुद्धांता पर ना चले, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है वो जैसा कह रहा है वैसा न चले, लेकिन पवित्र वचन जो कहता है 66 किताबों का, उसके आधार पर चले। और उन्होंने कहा कि इसका मैं पीछा करते रहूँगा, परमेश्वर मेरी सहायता करे और इसके सिवाय मैं कुछ नहीं करूँगा। अब सवाल ये आता है कि रोमन कैथोलिक कलसियों ने क्या किया। उसके जो बड़े बड़े नेता थे और बहुत बड़े मशहूर है, उन्होंने क्या किया कि जो मार्टिन लूथर को नहीं भाया या स्वीकार नहीं किया। पहला है कि इनका मुख्यतः ये वाद विवाद रहा कि पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से नहीं सिखाता है, यानी कि जो वचन है वो हमें स्पष्ट रीति से नहीं दिखाता है। क्या नहीं दिखाता है कि परमेश्वर का वचन ये एक ही है, ये हमें नहीं दिखाई देता है। आगे बाइबल कहा भी नहीं बताता है कि ये केवल विश्वास और आचरण के लिए एक ही आधार स्तंभ या आधार युक्त है, अर्थात ये कम प्रति में थोड़ा बहुत सत्य भी हो सकता है। रोमन कैथोलिक कलसिया और अन्य इतर कलसिया की ये समस्या रही कि वे परंपरा के आधार पर परंपरानुसार चलते थे। यह उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके विरुद्ध मार्टिन लूथर ने अपना ये जो पुकार की थी उनके विरुद्ध, ये वही मुद्दे थे। और इसलिए प्रमुख परंपरा के अनुसार निर्भरित रहकर पवित्र शास्त्र की संगति में नहीं चलते थे। यानी परंपरा के अनुसार
वो चलते थे, उसके ऊपर ही उनका विश्वास था, निर्भरित था, जो पवित्र वचन के विरुद्ध है। सोला स्क्रिप्चुरा यानी कि पवित्र वचन जो एकलौता है, एक ही है, उसे छोड़ कोई नहीं है, ये परंपरा के विरुद्ध नहीं कहता है, परंतु पवित्र शास्त्र के विरोध में पवित्र शास्त्र से अधिक जोड़ना और पवित्र शास्त्र के वचन में खिलाफ सिद्धांतों के विरुद्ध जाना, विरुद्ध बात करना, ये सही नहीं था। क्योंकि जो सोला स्क्रिप्चुरा है, एक ही परमेश्वर का वचन, जिसके ऊपर वह हमारे लिए आधार स्तंभ है। प्रेषितों का प्रेषित 17 और 11 में क्या बताता है? यह लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे यह बात कि यही है या नहीं। तो यहाँ इस वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि हम पवित्र वचन हर दिन ढूंढते रहे, उसकी खोज करते रहे, और यही है या नहीं इसको हम जानते रहे। ये चीज हमें रोमन कैथोलिक लोगों में नहीं मिली, इसके लिए उन्होंने ये कड़ा निंदा की। पहला कुरिन्थियों 4:6 में लिखा है, तुम हमारे द्वारा यह सीखो लिखे हुए से आगे न बढ़े। इसका मतलब कि ज़्यादा इसमें न डाले या बढ़ चढ़ ना करे, जो भी वचन है वो हमारे लिए जैसे कि वैसा ही है। मार्कुस 7:6 से 9 वचन में तो बहुत स्पष्ट रीति से है कि परंपरा क्या होती है, और इस परंपरा के अनुसार हमें नहीं जाना है। यहाँ मार्कुस के किताब में बहुत सुंदर रीति से लिखा है, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे कि लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यानी कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है, दूर उनका मन रहता है। क्योंकि नहीं अर्थ ये है कि हमारा मन, विश्वास, दृढ़ता परमेश्वर के विषय पे होना चाहिए। 7वां वचन कहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करते सिखाते हैं। मनुष्य की आज्ञाओं के ऊपर, यानी जो चाहे उसके ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर करे। 8वां वचन कहता, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हैं। हाँ, यही रोमन कैथोलिक प्रणाली ने किया कि मनुष्य जो कहे या पोप जो कहे उस रीति से मनमानी करके वो आगे बढ़े हैं। और 9वां वचन कहता है, तुम अपनी परंपरा को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा जैसी अच्छी तरह टाल देते हैं, यानी मानते नहीं है, उसको बाजू में कर देते हैं। और आखिरी का और महत्वशाली विषय मैं अभी बताऊंगा। तो फिर प्रोटेस्टेंट मत प्रणाली हमें क्या बताती है? भाइयों और बहनों, हमारा जो सीबीसी चर्च है, कलसिया है, ये प्रोटेस्टेंट मत प्रणाली में और जो मैं निम्नलिखित
उसके मुद्दे हैं, उसके ऊपर बता रहा हूं। ये क्या है? ये है पवित्र शास्त्र का वचन, यही है और एकलौता परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से हमें शुद्ध है, मिला है और अधिकार युक्त है, जो कि हमने दूसरा तीमुथियुस 3 और 16 और दूसरा पत्रस 1 और 21 में स्पष्ट रीति से देखा है। परमेश्वर का यह एक ही वचन जो है वो कभी नहीं बदलता है। पवित्र शास्त्र के इस एकलौते वचन के अनुसार इस वचन में अधिक जोड़ना पवित्र शास्त्र के खिलाफ है। आगे पवित्र शास्त्र वचन यह एक ही रास्ता है जिसके ऊपर चलने के लिए प्रभु हमारे से अपेक्षित करते हैं और सच्चाई के तौर पर वही प्रभु ने हमारे सामने प्रकट किया है। तो इसलिए मेरे भाई और बहन, ये जो पवित्र वचन है केवल यही हमारे लिए आधार युक्त है, जिसके ऊपर हम विश्वास लाना चाहिए और परंपरा के अनुसार हमें नहीं चलना है। आगे क्या है कि परमेश्वर का ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रोटेस्टेंट मत प्रणाली या सीबीसी हम क्या विश्वास रखते हैं, ये भी है परमेश्वर का वचन केवल मसीही लोगों के ऊपर प्रभुता करता है। इस परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है। इस परमेश्वर के ऊपर कोई पास्टर नहीं है, एल्डर नहीं है, कोई बिशप नहीं है, कोई पोप भी नहीं है, क्योंकि इस पर प्रभु की पूर्णता प्रभुता है। केवल परमेश्वर ही इसकी प्रभुता चलाते हैं। जो परंपरा पवित्र वचन के विरोधाभास में है और परमेश्वर के द्वारा नहीं है, तो फिर मसीह विश्वास के लिए वो योग्य भी नहीं है। ये विश्वास हम लाते हैं। मसीह हमेशा एकलौता पवित्र वचन के ऊपर फिर से वापिस आ जाए। इसका मतलब जो इस पवित्र वचन से भटक गए हैं, हम वापिस आना हमारा कर्तव्य है और इसी वचन के आधार पर हमें पूरा अपना जीवन चलाए, विश्वास चलाए। आगे है टूटा हुआ नाता जो केवल एक ही विश्वास और मसीही चाल चलन पर आधारित है, इसके लिए हम फिर से परमेश्वर के सानिध्य में आगे आए। हमें पवित्र शास्त्र वचन उपलब्ध परमेश्वर ने करवाया है, उसे सावधानी से अभ्यास कर इस सत्य को जाने और अनेक कलसियों जो परंपरा के आधार पर चाल चलन अपनाते हैं, उन्हें अब पवित्र वचन जो एकलौता परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर विश्वास लाए। इसका मतलब कि हमें परमेश्वर का वचन सीखना है, उसके आधार पर चलना है और आगे विश्वास के साथ बढ़ना है। जो भी परंपरा रीति रिवाज परमेश्वर के खिलाफ है, उसे कड़ी रूपता से नकार देना है और जो परमेश्वर का वचन है उसको सच्चाई से हमें उसको लेकर चलना है, क्योंकि ये परमेश्वर का सही वचन हमें परमेश्वर के द्वारा ही प्रकट हुआ है और इसी के आधार पर हमें चलना है। आमीन।